आकाशवाणी के श्रोताओं, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज हमारी जो अतिथि हैं हमारे आकाशवाणी में, वो हैं दिवंगत मेजर पद्मपाणि आचार्य जी की सहभागिनी पत्नी मिसेज चारुलता आचार्य जी। मिसेज चारुलता आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सीमा जी। एंड ऑल इंडिया रेडियो को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैडम आप जानती हैं कि हम लोग जो हैं आज़ादी के माह में हैं, जहाँ पे हम हर दिन अपने वीर सपूतों का नमन कर रहे हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों का नमन कर रहे हैं जिनके कारण आज हम आज़ादी की इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो आपके मुख से हम जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की जो गाथाएं हैं और उनका नमन है, वो कैसा है आपकी तरफ? आज़ादी का 76 इयर्स होने के बाद भी आजकल के बच्चों को किसी को भी पता नहीं कि आज़ादी हमको कैसा मिला। हमारे परिवार में भी हम बच्चों को बार बार बोलते हैं कि आप आज़ादी को इतने आसानी से मत लीजिए। कितना लोग ने हमारे लिए जान दिया है। एक दिन एक चीज़ आपको मना किया तो आपका फ्रीडम चला गया, आपका ये चला गया। आप सोच रहे हैं जो कई 76 इयर्स के पहले सालों साल हमको एक स्लेव बना के हमारा देश में हमको कैद करके लोग रखे थे, उन फैमिलीज को, उन परिवार को, वो छोटे छोटे बच्चों को कितना तकलीफ हुआ। आप कभी सोचे? सही बात है। आपने जो बात रखी है वो बिल्कुल ही अक्षरशः सही है, क्योंकि जिस हम परिस्थिति में हैं आजकल, हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी से घूम रहे हैं, हम आज़ादी से अपने वक्तव्य को दे पा रहे हैं। शायद वो आज से 76 इयर्स पहले नहीं था, 76 साल पहले नहीं था। तो आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका जो योगदान रहा है, उनको हम किस तरीके से सहेज कर रखें? पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोग अपना देश का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना सारा सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप प्री इंडिपेंडेंस देख के कि अपने देश में अपने स्वतंत्रता में होने के लिए कितना लोग लड़ाई की है, इतना लोग अपना जान दिया है। हम वो कभी नहीं सोचते हैं कि आप हिस्ट्री देख लीजिए, कहीं भी हिस्ट्री, कोई भी आप धर्म का कोई भी हिस्ट्री देख लीजिए, हमेशा हर कोई अपना बिना जान, विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर लाइफ, विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर फैमिली, ऑलवेज पीपल वर देयर सेल्फिशली टू प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड। जी, ऑलवेज बिना अपना परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बिना सोच के, वो में साल युग से है, बहुत युग से ये चल रहा है कि हम अभी इतना 76 ईयर से हम इतना फ्रीडमली अपना घर पे, अपना देश में, अपने जगह पे रह रहे हैं। उसका हम पता नहीं क्यों नहीं, ये कोविड एक जो आया, एक साल में के अंदर 3 महीना 2 महीना हम घर के अंदर थे, उसी में हम लोग इतना लोग नुक्स निकाल लेते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या आप इंडिपेंडेंस के पहले बार बार, प्लीज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इंडिपेंडेंस के पहले अपना देश में, अपना मिट्टी में, अपना घर के अंदर, अपने जगह पे भी हम लोग खुला नहीं जी पाए हैं। प्लीज आप ये सब सोचिए कि उन लोग का जिंदगी कैसे गुजरा होगा। प्लीज मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज सोच लीजिए यंग बच्चों, और जो कोई ये 50 ईयर 60 ईयर प्लस भी, प्लीज अपना बच्चों को, अपना पोता पोती को ये कहानी सुनाइए। हाँ, हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानियां हैं वो सबको सुननी चाहिए और सबको समझनी चाहिए। जैसे कोरोना में हम अपने घरों में कैद थे, वैसे ही आज से 76 साल पहले हम अपने देश में ही कैद थे, और शायद वो बहुत मायने रखता है क्योंकि उनके संघर्षों के कारण ही हम आजाद हैं। अच्छा, पद्मपाणि आचार्य जी के जाने के बाद आपके लाइफ का एक जो फेज रहा, उनके बाद का जो फेज रहा, वो कैसा रहा? एक सिंपल परिवार से आई हूँ। हमारे घर में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, कोई फौजी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने बैठ के बताया मुझे कि एक पत्नी होने का, फौजी का वाइफ होने का, कोई सोल्जर हो, ऑफिसर हो, जो कोई है, वो पत्नी होने का आपको क्या जिम्मेदारी है जिंदगी में। आप बाकी जो कोई 9 to 5 हो और कोई भी जॉब करते, उनके
पत्नी जैसे, आप परिवार जैसे मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब आपको मूवी लेके जाऊंगी, आपकी ये करूंगी वो करूंगी। आप प्लीज वो एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि मेरा जिम्मेदारी देश के तरफ बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मेरा पहला प्यार, मेरा पहला इश्क, मेरा पहला सब कुछ देश के लिए, ये मैं वर्दी पहन लिया तो आप मेरा दूसरी ही हो। अच्छा, यानी जो पहला प्रेम रहा है वो मतलब उनका मदर इंडिया ही रही है, बाद में आप रही हैं। yes. जी जी, अच्छा, वेल सेड मैडम। ये आप मुझे एक बात बताइए, जब पद्म पानी जी को मतलब ये जो सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, उसको लेके आप और आपका परिवार कैसा महसूस करता है? सी आप यस, ही गॉट सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र। उसके पहले एक चीज बताना चाहती हूँ, जो कोई फौजी है, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, या पे कोई भी प्रोटेक्टिंग, जो कोई प्रोफेशन में जा रहे हैं, जो कोई उसमें जा रहे हैं, उन लोग का पहले चीज है कि उनको अपना देश को प्रोटेक्ट करना, मतलब वही पहले मन में आता है। वहां पे लड़ाई करते वक्त वो ऐसे लड़ाई करेंगे तो उनके ऐसे डेकोरेशन मिलेगा, वैसे मिलेगा, कभी नहीं सोचते थे। तब से वो वर्दी पहन के जो कोई ओथ लिया है कि कुछ भी हो मैं मेरा देश को आगे रखूंगी, मेरे जान से भी, मेरे परिवार से भी मेरा देश को आगे रखूंगी। तो तब गए, मुझे ये सब समझ नहीं आया। मैं उनके शादी होने के बाद बहुत सारा चीज मैं पढ़ने लगी, तो तब हम टीवी में सीरियल में देखते हैं, हम जनरेशन ऐसे थे कि टीवी सीरियल में देखे और कहाँ से सुन के। उस जमाने में जो कोई है रानी लोग, उनके रानी माता सब अपना बच्चों को जंग में बेचते, तो वीर तिलक लगा के बेचते थे। वो कैसे हो सकती है माँ करके मैं हमेशा सोचा, वो कैसे पत्नी हो सकती है अपने हस्बैंड को जंग लड़ने के टाइम पे खुश मुंह में जो कोई खुशी के साथ एक तिलक लगाकर बेच सकते। तब मेरा हस्बैंड का शहीद होने के बाद वो सब गए थे, ओके सच में ऐसे वीर पत्नी रहे, वीर माता रहे, वीर पिता भी रहे कि जहाँ पे पिता नहीं जा पाए अपना बेटा को भेजा, छोटा बेटा को, उम्र नहीं देखते तभी उनको अपना देश को, अपना मतलब पीपल को, मातृभूमि को सुरक्षित करना, अपना जो कोई महाजन को बचाना करके वो लोग बेचते थे। तब ये सब आया। यस, मेरा हस्बैंड शहीद होने के बाद मुश्किल था, क्योंकि किस पति ने आपको जिंदगी भर साथ देंगे बोले। शुरुआत होने के पहले मेरी जिंदगी ऐसे कि 2 साल ही हम शादी होके तब छोड़ के गए, तो हम क्या करेंगे, जिंदगी आगे कैसे चलेगी। बच्ची होने वाली थी, बच्ची बेटा और बेटी मुझे वो भी पता नहीं था कि तब होने वाली, तो कैसे आगे जिंदगी जाएगा पता नहीं। जो कोई बोलते हैं ना, एक वीर पत्नी, वीर माता को, वीर पिता को, वीर परिवार को एक अलग तरीके से एक ताकत आ जाता है। आप कोई धर्म के हो, मैं ये धर्म का ये बात नहीं कर, कोई भी धर्म को हम बिलीव करते, हर धर्म पे बोलते हैं कि जो कोई शहीद हुए उनका हेवनी मिलता है, उनका परिवार को जरूर कोई ना कोई शक्ति प्रोटेक्ट करेगा। वो बात मान के मैं अभी तक जिंदगी चला रही हूँ। ब्राह्मण का के पास से सब कुछ मेरा सपोर्टिव है, मेरा फैमिली, मेरा फ्रेंड्स, इस सोसाइटी से भी बहुत सारा सपोर्ट मिला मुझे। और खासकर चारू जी, जो सरकार है, भारत सरकार और जो राज्य सरकार है, उनका सहयोग कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा कि वो जो कोई कर पाए वो बहुत कुछ किया। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी जो कोई मिला, सब कुछ मिला है। तो मुझे जॉब मिला है, मुझे पेंशन मिल रहा है। मेरे बेटी तो अभी पढ़ के अभी 24 इयर्स हो गए, आप खुद का काम कर रही है। जो कोई गवर्नमेंट की तरफ से मिलना है मुझे सब कुछ मिला, मुझे शिकायत नहीं है, क्योंकि उनका जो कोई जान के सामने, उनके लाइफ के सामने कुछ भी बराबर नहीं कर सकती हूँ। सो नाइस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी टू गिव अस लॉट ऑफ सपोर्ट। अभी इतना साल में 24 इयर्स मैं अपना हिम्मत से जिंदगी चला रहा हूँ, इस सब के वजह से। इस दुनिया में कोई भी अकेले कोई कुछ नहीं कर सकते, अच्छा बुरा सबके साथ जरूरत पड़ता है। आपको देख के हमारे श्रोताओं को जरूर ही आपको सुन के ये लग रहा होगा कि हर वीर के पीछे एक वीरांगना होती है, जो कि चारू जी हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानती हैं, हमारी जो है 76वीं वर्षगांठ हम आज़ादी
की मना रहे हैं। तो इस आज़ादी के दिवस पे आपका कुछ संदेश है हमारे देश के नाम, हमारे बच्चों के नाम? हम क्या करते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, अगर आप इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस फ्राइडे आ जाता है, नहीं तो मंडे आ जाता है, बीच में सैटरडे संडे, आजकल वीकेंड का चल रहा है ना, वीकेंड आ जाता है करके हम सब घूमने के लिए सोचते, उसको एक हॉलीडे सोचते। अगर हम कोई भी धर्म हो, आप हिंदू को तो दिवाली हो, होली हो, पोंगल हो, कुछ भी हो अपना घर में करते। अगर यू बिलोंग टू इस्लामिक रिलीजन, आप रमज़ान हो, जो कुछ सेलिब्रेट करना, ईद हम करते हैं घर पे। अगर आप क्रिश्चियन हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, घर में बैठ के करते। अगर हम एक देश एक धर्म होने के बाद, अपना देश में एक ही धर्म होता है, उस धर्म को इतना लोग जान दे के, आप इतना साल के बाद भी वो लोग खुला हम लोग जी पा रहे हैं, उनके लिए जान दिया। उस एक दिन को हम क्यों छुट्टी मना के घूमने के लिए सोचते? जो कोई परिवार हमने देखे नहीं होंगे, उनके बारे में सुने भी नहीं होंगे बहुत सारे आजकल के बच्चे, बट वो लोग क्यों ये नहीं सोचते कि उनको याद रखना है अपने तरीके से? खाली एक स्कूल में, कॉलेज में जाके एक फ्लैग हाइस्ट करके, एक नेशनल फ्लैग को सीने में लगा के एक चॉकलेट लिया और कुछ किया, जोर जोर से देशभक्त गाना गाया, वो नहीं होता है ना जी। आप बाकी फेस्टिवल में जो कोई दिया जलाते हैं, बड़ों को, घर के बड़ों को याद करते, एक सिंपल सा चीज, एक दिया, छोटा सा दिया, नहीं तो एक 5 मिनट एक जगह में बैठ के, जो कोई हमारा आजादी के लिए इतना खुला हम जी पा रहे, इसके लिए जान दिया, वो परिवार रहे नहीं, पता नहीं कितना परिवार भी गए, बट उनका आत्मा के लिए, उनके लिए एक 5 मिनट उस दिन टाइम निकाल के प्लीज थैंक यू बोल दीजिए। अपने तरीके से आप दिया जला सकते हो, नहीं तो मेडिटेशन कर सकते हो। प्लीज अपने एक रूम में चेयर में 5 मिनट बैठ के वो सबको याद रखिए। नाम भूल भी सकते, नाम से भी याद रख सकते। जरूरी नहीं आप एक फौजी फैमिली में बिलोंग करना, नहीं तो एक फ्रीडम फाइटर का फैमिली से बिलोंग करके आप उनको याद रखना। प्लीज उस दिन को आप छुट्टी सोच के मस्त के लिए मत रखिए। प्लीज वो छुट्टी भी जाएंगे तो भी एक 5 मिनट, आप कहीं भी इस दुनिया के कोने पे हो, आप इंडियन हो, आपका परिवार भी इधर है, आप काम की वजह से बाहर गए होंगे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन इस देश में रहते हैं, वो अपना फ्रीली दिन वो रहते हैं। हम इंडिया ने अभी तो इतना इस साल में इतना तरक्की किया। प्लीज प्लीज 5 मिनट निकाल के वो सब शहीदों को, जिसने बिना उम्र देख के, बिना अपना परिवार के बारे में बिना सोच के किया, उनके लिए प्लीज श्रद्धांजलि दीजिए अपने तरीके से। मैं नहीं बोल रही कि ऐसे कर लीजिए, वो ऐसे कर लीजिए। प्लीज प्लीज आप सबसे मैं गिनती करती हूँ, प्लीज take out 5 minutes and please pay a tribute to all those who sacrificed their life for our full freedom now. Please. Thank you so much. थैंक यू सो मच। श्रोताओं, आपको आज कहीं ना कहीं अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ वीर सपूतों का जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने याद किया होगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी होगी, क्योंकि आज जो चारुलता जी ने कहा वो सही में मायने रखता है। हम इसे छुट्टी के दिन की तरह ना मना के इसे उनको श्रद्धांजलि देने, भावभीनी श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाएं। यही हमारे लिए, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू सो मच मैडम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद सीमा जी, धन्यवाद आकाशवाणी। जरा आँख में भर
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद